दुनिया की सबसे लंबे माउंटेन रीच पर आज से तकरीबन 52 साल पहले एक जहाज पहाड़ से जा टकराया था। टकराने के बाद प्लेन गायब हो गया। ये साउथ अमेरिका के 8,900 किलोमीटर लंबे एंटीज माउंटेन रेंज है, जहां 15,000 फीट लंबी पहाड़ एक्सट्रीम लेवल की ठंड और खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब प्लेन का ना ही मलबा मिला और ना ही कोई डेड बॉडी, तो अथॉरिटीज के सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा और सर्च ऑपरेशन को बंद करने का फैसला कर दिया। ये खबर अखबार में भी छप गई और सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। लोग इस बात को भूल ही गए थे, मगर वो हुआ जिसका किसी को उम्मीद भी नहीं। हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्लाइट 571 12 अक्टूबर 1972 में मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। फ्लाइट में रग्बी के प्लेयर्स थे जो एक मैच खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। फ्लाइट में 40 पैसेंजर समेत 5 प्लेन स्टाफ मौजूद थे। उड़ान भरने के बाद मौसम खराब होने की वजह से अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में इमरजेंसी लैंडिंग कर दिया। इमरजेंसी लैंडिंग करने की वजह दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दीवार बनकर खड़े हैं। वो पहाड़ इतनी ऊंचे हैं कि खराब मौसम में उनके ऊपर से उड़ान भरना खुदकुशी करने के बराबर है। पायलट का ख्याल था कि मौसम साफ होने तक रात मेंडोजा में गुजारी जाए और सुबह होने पर उन लंबे और जानलेवा पहाड़ों को पार कर लिया जाए। अगली सुबह फ्राइडे को फ्लाइट 571 उड़ान भर लेती है। मेंडोजा और सैंटियागो में सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है। इनके दरमियान 15,000 फीट लंबे पहाड़ है। पायलट ने सफ़र में कुछ बदलाव कर लिया। फ्लाइट को मेंडोजा के साउथ की तरफ ले जाएगा और अपनी असल ऊंचाई पाकर टर्न करेगा, उन जानलेवा पहाड़ों को पार करेगा और चिली के शहर कोरी को पहुंचकर एक बार फिर टर्न करके सैंटियागो में लैंड करेगा। कप्तान को इस रूट पर कई सालों का एक्सपीरियंस पहले से था। प्लान के मुताबिक उड़ान भर लिया गया। जहाज अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया। पायलट को नीचे अब कुछ भी नजर नहीं आने लगा क्योंकि बादल अचानक पहुंचे। अब पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता कर लिया, जो रेडियो के जरिए पायलट को गाइड करते रहेंगे। प्लेन के मुताबिक पायलट ने उसी 1000 की ऊंचाई पर पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरते रहे। अब सब कुछ कंट्रोल टावर के हाथ में था। फ्लाइट 571 पेल्चन पास के करीब पहुंचने पर सैंटियागो टावर से राब्ता टूट गया। ऐसा होना आम बात है क्योंकि पहाड़ों के कारण सिग्नल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। पायलट ने अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक सैंटियागो रेडियो टावर से 3:21 पर राब्ता किया कि वो कुछ देर बाद सैंटियागो पहुंच जाएंगे और अपनी ऊंचाई कम करने की इजाज़त ले ली। पेल्चन पास से कोरिको तक मामूल के मुताबिक फ़्लाइट को 11 मिनट लगने थे, मगर इन्होंने ये सफ़र सिर्फ 3 मिनट में पूरा कर लिया था। ये बात उनको समझ नहीं आई क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 का कोई एग्जिट लोकेशन नहीं था, जिसकी वजह से प्लेन को लैंड करने की इजाज़त दे दी गई। मगर किसको मालूम था कि इतने सालों का एक्सपीरियंस रखने के बाद वो गलत कैलकुलेशन करेगा। जी हाँ, कप्तान ने जो कैलकुलेशन की थी वो गलत थी। पायलट समझ रहा था कि वो कोरिको पहुंच गए हैं, मगर वो पेल्चन पास के ऊपर ही थे। वो प्लेन की ऊंचाई को कम करने लगे और बादलों ने घेर लिया। बादलों को पार करने के बाद क्या देखते हैं कि एक पहाड़ बिल्कुल सामने खड़ा है। अब प्लेन को वापस ऊपर करने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। अब प्लेन के आगे का हिस्सा फिसलता हुआ आगे चला गया। उस दौरान 12 मुसाफिर दुनिया छोड़कर चले गए। कुछ छोटे खाने के बाद 33 पैसेंजर्स जिंदा बच गए थे। ये उस वक्त एंटीज में -30 डिग्री सेल्सियस ठंड में फंस चुके थे। बाहर निकलने पर इन्होंने अपने चारों तरफ बर्फी बर्फ पाए। इन्होंने पहले अपने साथियों को दफन कर दिया। चिलीन अथॉरिटीज को ये लग रहा था कि वो चिली में क्रैश कर गए हैं, मगर उनको क्या पता था कि वो अर्जेंटीना में ही मौजूद है। बगैर वक्त ज़ाया करके सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें यूरुग्वेयन और अर्जेंटीना ने भी हिस्सा लिया और 11 एयरक्राफ्ट पूरे दिन सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक तलाश करते रहे। इधर जो लोग बचे थे एयरक्राफ्ट उनके ऊपर से आते जाते रहे। इन्होंने कई बार कोशिश की मगर नाकाम रहे। इन्होंने प्लेन के ऊपर SOS लिख दिया। इन्होंने प्लेन में मौजूद सामान से बर्फ पर X का निशान बनाया, मगर फ़ायदा हासिल ना कर सके। लगातार 8 दिन सर्च करने के बाद ये सोचकर कि सभी मर गए होंगे, तलाश करने का अमल बंद कर दिया गया। इन पैसेंजर को प्लेन क्रैश में एक रेडियो मिला जिसमें सर्च ऑपरेशन को बंद करने का कहा जा रहा था।
ये खबर सुनकर वो और भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। इनमें से एक हफ्ते के दौरान 5 पैसेंजर जो जख्मों की ताब ना ला सके और चल बसे। अब जो लोग बचे थे इन्होंने पेलिंग के पिछले हिस्से को बंद कर दिया ताकि सर्दी से बचा जा सके। इन्होंने सीट के कुशन को गर्म रहने और स्नो शोज बनाने के लिए इस्तेमाल किए। 28 लोगों के पास सिर्फ खाना ना के बराबर बचा हुआ था, जिनमें चॉकलेट, जेम्स, ड्राई फ्रूट समेत चंद पानी के बोतल शामिल थे। कुछ दिन ये खाना खाने के बाद जब खत्म हो गया तो वो कॉटन और कपड़े खाने लगे, जिसकी वजह से वो और भी बीमार होने लगे। इस वक्त तक वो अपने बॉडी वेट का 40% ज़ाया कर चुके थे। अब वो आदमखोर बनने पर मजबूर हो गए और अपने ही दोस्तों के मांस खाने लगे। मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। एक रात अचानक तूफान आ गया और 9 लोग बर्फ में दबकर मर गए। दिन गुजरते गए और बचे हुए 19 लोगों की हालत और ख़राब होती गई। अब उनके पास मौत का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं था। इस हादसे को 60 दिन गुजर चुके थे। इस बीच 3 और पैसेंजर्स दुनिया से चल बसे। अब उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला ये कि अपनी ज़िंदगी की उल्टी गिनती करना शुरू कर दे, या कि वो वेस्ट में मौजूद पहाड़ पर हैकिंग करना शुरू कर दे। शायद बचने का कोई उम्मीद नजर आई। जहाज के मलबा से जो कुछ मिला पहनने के काबिल बनाकर वो निकल पड़े। इस सफर में उनकी 3 दिन लग गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं। उनमें से एक वापस लौट गया और ने स्पेरेडो और रॉबर्टो कैनसर और ने सफर को जारी रखा। वो 61 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक नदी तक पहुंच गए। वो नदी से पानी पीने लगे कि नदी के इस पर एक शख्स उनको देख रहा था। नदी की शोर की वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, लिहाजा इन्होंने एक पेपर पर सब कुछ लिखकर फेंक दिया। वो शख्स ये चिट्ठी चलीन अथॉरिटीज ले गया। उनको पहले ये समझ ही नहीं आया कि इतने दिन गुजर जाने के बाद वो जिंदा कैसे रह सकते हैं। उन दोनों को बेहतर दिन हो चुके थी। उनको रेस्क्यू करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया गया। आखिरकार उनको बचा लिया गया। जो लोग मर चुके थे उनको एक कब्र बनाकर दफन कर दिया गया, जो आज तक मौजूद है। उम्मीद है आप ये वीडियो भी लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।